दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एम पॉकेट में लाइव लिमिट इंक्रीज करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों आपका अगर लोन चल रहा है यहाँ से, चाहे आपका कितना ही लोन है, चाहे आपका 500 हो, 1000 हो, 2000 हो, 10,000 हो, आप जो है कि आपकी लिमिट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो आपने एक बार लोन ले लिया, दो बार लोन ले लिया, तीसरी बार भी आपको लेना है ज़्यादा वाला लिमिट इंक्रीज करके, तो यहाँ पर आपको जो एक इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली बताऊंगा कि आप किस प्रकार से आपकी लिमिट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा, ऐसे नहीं आप जो कि ऐसे ही आपको नहीं बताऊंगा, मैं प्रूफ बताऊंगा कि हमें किस प्रकार से यहाँ पर लिमिट इंक्रीज का ऑफर आता है। तो आपको जो है कि हमारे वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट में आपको यहाँ पर एम पॉकेट जरूर लिख के जाना है। तो यहाँ पर आप जो है कि मैं बता देता हूँ कि आपको किस प्रकार से लिमिट को इंक्रीज करना है। तो हम चलते हैं एप्लीकेशन में। दोस्तों एप्लीकेशन में आप आएंगे तो यहाँ पर हम जान लेते हैं कि आपकी लिमिट को किस प्रकार से इंक्रीज करना है। एम पॉकेट खुद ही बोलता है आप किस प्रकार से आपकी लिमिट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहीं और बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम एम पॉकेट से पूछते हैं कि हम किस प्रकार से इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो कि आप आएंगे एप्लीकेशन में, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये आई बटन, सिंपली जो क्रेडिट लिमिट दिखाई देती है, आपको इस आई बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप आई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा बोरोइंग लिमिट का। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा रहा है मैं बता देता हूँ आपको। यूर बोरोइंग लिमिट इज डायनेमिक। तो यूर बोरोइंग लिमिट डायनेमिक एंड कैन मूव अप एंड डाउन ओवर टाइम, व्हाट यू कैन डू टू इंक्रीज यूर लिमिट। तो यहाँ पर 3 तरीके उन्होंने बताए हैं जिस तरीके से आप आपकी बोरोइंग लिमिट को यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं। और जो इन्हीं 3 तरीकों से उन्होंने ये भी बताया कि आप किस प्रकार जो आपकी लिमिट इंक्रीज और डाउन होती है, यानी अप एंड डाउन होती है, वो इन्हीं 3 तरीके से होती है। तो आपको इन तीनों तरीकों को ध्यान में रखना है। तो हम जान लेते हैं एक एक करके तीनों तरीके कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर जो हमारा तीनों तरीका है वो है यहाँ पर पहला हमारा रीपे ऑन टाइम। रीपे ऑन टाइम आपको जो है कि आपका हमेशा ये ध्यान में रखना है, आपने जो भी लोन ले रखा है चाहे कहीं से भी, आपको टाइमली पेमेंट करना है, कभी भी आपको ड्यू नहीं रखना है। यानी कि आपकी 30 तारीख को अगर ड्यू डेट आती है तो आपको यहाँ पर 28 को आपको पेमेंट करना है। ठीक है, ना कि इससे जल्दी। आपको इससे बाद में कर सकते हैं आप 30 से पहले, बट आपको जो इससे पहले नहीं करना है। यहाँ आपको इतना ध्यान में रखना है और टाइमली पेमेंट करना है हमेशा। ये आप अगर टाइमली पेमेंट करेंगे तो आपके लोन लिमिट इंक्रीज हो जाएगी। आप चाहे पहला लोन ले रहे, दूसरा लोन ले रहे, तीसरा लोन ले रहे, हमें आपको इन तीनों को फॉलो करना है। अब चलते हैं हम दूसरा जो पॉइंट है हमारा, दूसरा पॉइंट कौन सा है। तो दूसरा पॉइंट है हमारा ट्रांजैक्ट रेगुलरली। तो आपको ट्रांजैक्शन यहाँ पर जो है कि टाइमली करना रहता है। आपका जो भी लोन है वो लोन जो दिया गया आपको, उस लोन को आपको यूज़ करना है। जैसे कि आपको अगर 500 का भी दिया है तो उस 500 रुपये को आपको यूज़ कर लेना है, देन आपको जो है उसका पेमेंट कर देना है। ठीक है, आप उसका पेमेंट कर देंगे तो आपको यहाँ पर लिमिट 500 से बढ़ा के वो 1K कर देंगे, यानी कि 1000 रुपये कर देंगे। अब उसको भी आप जो है टाइमली यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आपको जो है 2K कर देंगे। देन आपको जो है कि यहाँ पर वो डायरेक्टली 5K कर देंगे। और देन आपको जो है कि वहाँ डायरेक्टली आप जो है कि सही तरीके से ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपका 10K पेमेंट वहाँ पर आपकी लिमिट इंक्रीज कर देंगे। अब 2 तरीका हमने देख लिए, अब तीसरा तरीका देख लेते हैं। तीसरा तरीका है यहाँ पर रेफर फ्रेंड टू एम पॉकेट। आपकी जो है कि आपको बॉन्डिंग बनानी है अब एम पॉकेट के साथ में, तो आपको फ्रेंड को, रिश्तेदारों को आपकी जो रेफर लिंक है वो रेफर लिंक से ज्वाइन करवाइए, ताकि आपको जो है कि यहाँ पर बॉन्डिंग बढ़ जाए और आपकी लिमिट यहाँ पर इंक्रीज हो जाए। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी रेफ़र करना है ज़्यादा से ज़्यादा और उनको यहाँ पर लोन अप्लाई करवाना है। ऐसा नहीं कि उनने जो है कि यहाँ पर रेफ़र कर दिया, मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा। आपको जो है यहाँ पर लोन अप्लाई करवाना है उनको, और जो लिमिट मिली है वो उनसे बोल देना है कि आप यूज़ करते रहना, ताकि वो यूज़ करते रहेंगे तो आपको जो है कि यहाँ पर लिमिट इंक्रीज हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको जो कि इन 3 तरीक़े का आपको ध्यान में रखना है। तीनों तरीका अगर ध्यान में रखेंगे आप तो आपकी लिमिट इंक्रीज हो जाएगी। तो अब देख लेते हैं हमें कितनी लिमिट हमें इंक्रीज हुई है। तो चलते हैं हम यहाँ पर इसको हटा के, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हमें जो है कि यहाँ पर 12,500 अभी क्रेडिट लिमिट है हमारे पास में, और हमारे पास में ऑफर पड़ा है यहाँ पर 13,500 का। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करता है एम पॉकेट एक साथ में, आपको जो कि थोड़ा थोड़ा करता है। बट मेरा एक यहाँ पर ऐसा है कि मेरे को हर महीने यहाँ पर लिमिट इंक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि मैं हर महीने यहाँ पर इनका रीपेमेंट टाइमली कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको जो है कि एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हमारा 13,500 हो गया है 12,500 से, और हमारा जो ड्यू डेट हमारा जो हमने यूज़ कर रखा था वो यहाँ पर बता रहा है कि आपने 9,500 यहाँ पर आपने, यानी कि अभी बची है 4,500 हमने यूज़ कर रखी है। ठीक है, 4,000 के समथिंग हमने जो कि यहाँ पर यूज़ कर रखा है। तो यहाँ पर इसको लोन लेने के लिए आपको जो है कि यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, जो कि आता है पहला आपका 1 महीने का, और आता है आपका आप EMI करवा सकते हैं। तो आपको हमेशा 1 महीने वाला चूज़ करना है।
तो इस प्रकार से आपको एम पॉकेट की लिमिट को इंक्रीज करना है। तो कैसे लगा आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप जो लाइक करके जो है ना, मिलता है हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।